तुझसे पहली मुलाकात से धोखा खाया। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? नहीं, आंख पे कुछ चला गया था। लाओ, मुझे दिखाओ क्या हुआ। कुछ नहीं है। अरे मैंने कहा ना दिखाओ क्या है। कुछ नहीं है। अरे मैं देखूं तो। मैंने कहा ना कुछ नहीं है। दोबारा मेरा हाथ नहीं झटकना। देखो मैं जानता हूं ये सब कुछ तुम्हारे लिए आसान नहीं है, मेरे लिए भी मुश्किल है। और ये भी सच है कि तुम बहुत अच्छी लगती हो मुझे। तुम्हारे लिए ही सब छोड़ा है। सच बताऊं तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहां से भाग जाऊं। अभी हमारी जिंदगी शुरू हुई है और तुम भागने की बात कर रही हो। खुद को माफ नहीं कर पा रही है मैं। कायनात मुझे सता रही है और आप कैसे इतने मुतमईन हैं? अब ऐसा भी क्या हो गया? एक दिन में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। हम इतने बेहिस नहीं हैं। मैं जिस लड़की की जगह आई हूं वो मरी नहीं है, जिंदा है ना जिंदा? आप प्लीज जाए यहां से। मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए। अगर यही सब करना था तो फिर वापस क्यों आई? देखो कोमल, तुम्हें ये सब भुलाना होगा। ये सब भूल के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि तुम कितना भी पछता लो, यू कांट चेंज द रियलिटी दैट यू आर माई वाइफ एंड यूल ऑलवेज बी माई वाइफ। अच्छा, तो फिर वो कौन थी? मुझे वक्त चाहिए। प्लीज जाएं। जहाँ तुम होते हो ना, मुझे वही जगह अपना घर लगती है। अगर अम्मी वो नीचे ना रहते होते ना तो मैं कब की ऊपर शिफ्ट हो जाती। अच्छा, वो कैसे? मेरे ताया का घर है और तुम्हारा भी तो है। मैं तो ना जबरदस्ती निकाह पढ़वा लेती। सर, तुमसे और किससे? हाँ दी, हमारी कहानी अमर तो होगी ना। अगर तुम मुझे ना मिले ना तो मैं यूँ चुटकियों में चली जाऊंगी। कोमल, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। एक तो अम्मी ने भी ना तुम्हें अपने जैसे ही बना दिया। इन परिंदों को देखो, इनके पास क्या है? इनके पास तो कोई बैंक बैलेंस नहीं है, भी ये अपना घोंसला बना लेते। हम भी इसी तरह अपनी एक दुनिया बनाएंगे। मोहब्बत इसी का तो नाम है। हादी, मुझे छोड़ तो नहीं दूंगी। तेरे भेजे हुए खत सारे संभाले मैंने, फूल अब तक न किताबों से निकाले मैंने। हादी की और तुम्हारे अब्बा की तबीयत तो ठीक है ना? दोनों ही वलीमे पे नहीं आए। क्या फ़र्क पड़ता है? वलीमा तो हो गया, तस्वीरें भी खिंच गई, और क्या चाहिए? और लोगों ने जो बातें की उसका क्या? लोगों का तो काम है बातें करना। मैं अब भी फ़र्क पड़ता है। अब इन्हें आपको तुम कहा बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बल्कि मुझे लगता अच्छा है। इसी बहाने तुम्हारे दिल में जो भी है तुम बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे कह सकती हो।
तुम अपने वालिद के बारे में कुछ कह रही थी। हाँ कि तबीयत बहुत खराब है। सच बताऊं तो वो अभी भी तुम्हारी पहली बीवी की वजह से अपसेट है। मुझे लगता है कि मुझे उसके हक के लिए लड़ना चाहिए था। देखो, मुझे नहीं लगता अभी मैं इस मौजू पे कोई बात करना चाहता। और वैसे भी गलती हुई है हमसे, कल को कोई और भी इस गलती को कुरेद सकता है। पर क्या है ना, लोग गलतियां भूल जाते हैं और जिंदगी आगे बढ़ जाती है। लेकिन माजी पीछा नहीं छोड़ता। इंसान जो बोता है वो काटता है। तुमने उसका मेहर तो दे दिया था ना। तुम कहना क्या चाह रही हो? सास से गुनाह से बचा रहे हैं। मासूम थी, बेवकूफ कभी नहीं थी। वैसे भी जिससे मेरी शादी हुई है वो तो मासूम नहीं, दगाबाज है। तो फिर थोड़ी सी दगाबाज तुम्हें भी हो सकती हूँ, नहीं? बिल्कुल। देखो कुम, वंस एंड फॉर ऑल कहता हूं तुम्हें, मैंने जो कुछ भी किया है शरीयत में रह के किया है। कोई उंगली नहीं उठा सकता मुझ पे। फिर भी अगर कोई उंगली उठाता है तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी मैंने किया है सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में किया है। सच्ची मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। तुम बताओ, तुम भी उतनी ही मोहब्बत करती हो ना मुझसे? मोहब्बत इतनी जल्दी तो किसी को फ्लू नहीं होता जितनी जल्दी तुम मोहब्बत का मुतालबा कर रहे हो। मैं तो ऐसे ही हूँ। वैसे भी ये सब आहिस्ता आहिस्ता होता है, वक्त लगता है। पता है, तुम्हें जब पहली बार देखा था तो ऐसा लगा था कि जैसे कोई बहुत ही मासूम सी डरी सहमी सी लड़की है। तुम तो कुछ और ही हो यार। अगर तुम दिन में तारे ना दिखाते तो मैं मासूम ही रहती, तुम्हारी कसम। मतलब तुम फुल पागल करने के मूड में हो? इरादा तो नहीं है। किसका मैसेज है? हादी का। पुरानी आदत है इसकी, गलत वक्त पर डिस्टर्ब करना। वैसे भी कोमल तो अब यही है, किसी भी दिन तसल्ली से जो दिल करे बनवा लीजिएगा। तो मुझे खाना बनाने के लिए लाए हो यहाँ? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेटा शोर से ना आप कहते हैं, ये तू ता तुम ये नहीं चलता। अहमद को यही पसंद है कि मैं तुम करके बात करूं। क्यों अहमद? बिल्कुल। मैंने ही बोला कोमल को भी, मियाँ बीवी में आप जनाब की क्या जरूरत है। तो खैर, मैंने तुम्हें एक पिक्चर भेजी थी रिंग की, देखी? हाँ अच्छी है, और तुम चाहो तो कल परसों में पिक भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना कुछ तो लिया तुमने। हाँ लेकिन इंसान को अपनी हैसियत में रहना चाहिए ना। वैसे भी अभी तुम्हारी नंद की शादी होने लगी है अहमद, इतना कुछ करना होगा। घर भी हमारा अपना नहीं है। क्या ये घर आपका नहीं है? नहीं है, पर हो जाएगा, उसमें क्या बात है। और झूठ, एक और धोखा। अब ये भी बता दो कि माँ बाप भी तुम्हारे अपने हैं या नहीं? ऐसी बातें कर रही हो? कैसी बातें कर रही हो, पागल हो गई हो? तुम्हारा क्या घर लंदन में है? तो हमने इस बारे में झूठ भी नहीं कहा आप लोगों से। ये सब क्या है अहमद? कोमल तो मेरी बात सुन। शादी खानदान से होती है, धन दौलत से नहीं। खानदानों में आपस में शादी होती है। खानदानों में रिश्ते झूठ बोल कर नहीं किए जाते। कोमल,
इसे क्या हुआ है? ये तो अल्लाह में की गाय होती थी, ये इसके पर कहाँ से निकल आए? मुझसे पूछ रहे हैं आप? सही है, जाके बात कीजिए। मैं? ये सारा मेन्यू आपने सेलेक्ट किया है क्या? जी बस सबने मेनू ला के सिलेक्ट किया है। टेस्ट तो बहुत अच्छा है आपका। अरे आप क्यों नहीं कुछ ले रहे? वैसे आप क्या खाते हैं शौक से? मैं अभी तो दिल नहीं कर रहा कुछ खाने को। ये हवा खाते हैं और खून भी पीते हैं। इनका दिल बहुत जल्दी भर जाता है और जब भर जाता है तो ये छोड़ देते हैं। आप लोग ऐसे ही लड़ते रहते थे क्या? बल्कि अब भी लड़ते ही रहते हैं। तुम यूँ समझ लो कि हम लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन। खैर, आप वलीमे पे क्यों नहीं आए थे? अब्बू ने मना किया था। दरअसल ये मेरे अब्बू की बहुत बात मानते हैं। इनका बस चले तो अब्बू से चिपक कर ही बैठ। ओह सो क्यूट। क्या चल रहा है? कुछ नहीं। आप ही ये देखें, अहमद ने मुझे डायमंड रिंग गिफ्ट की है। वाओ, आपको सारी नजर नहीं आती? बिल्कुल आती है। तो फिर हमारे लिए भी कुछ लाया कर। सॉरी, अगली बार आपके लिए भी ले आएंगे। चक्कर लगाती रहा करो। चचा कहते नहीं है लेकिन तुम्हें बहुत मिस करते हैं। मिस तो तुम भी बहुत करते हो गया आदिल। कभी अपनी बात भी कर लिया करो। खैर, अभी तो हम जा रहे हैं, परसों हमारी फ़्लाइट है, फिर वापस आकर हमें लंदन भी जाना है। तो तुम यूँ समझ लो कि ये मुलाकात आखिरी मुलाकात। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया, तेरी कि इसके बाद तो सफ़र ही सफ़र है। धोखा खाया, ऐ मोहब्बत। क्यों अहमद? बिल्कुल, अब तो तुम्हारी आगे की सारी जिंदगी सफर में ही गुजरेगी, कभी यहाँ कभी वहाँ। Anyway, it's good to see you again, man. I just had it. Thank you. तुमने कुछ कहा? हाँ नहीं, अभी थोड़ी देर में। चले? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है। चेहरा देखो अपना। वो मैं सोच रही थी कि आपका काम कब शुरू होगा। मेरा मतलब, हम वहाँ भी अपार्टमेंट्स में, होटल्स में, यहाँ भी, हम अपने घर कब जाएंगे? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? ऐश कर तो रही हो। ऐश नहीं, मुझे अपना घर चाहिए जहाँ सुकून हो, ठहराव। अहमद, मैं थक रही हूँ यहाँ से वहाँ होते होते। आपका काम भी शुरू नहीं हो रहा, आप मुझे कुछ बताते भी नहीं है। सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कब सेटल होंगी। कौन पूछ रहा है? किसको तकलीफ हो रही है? जब भी बताओ, पता चले। और तुम्हारे घर वालों को तो बेटी बाहर भेजनी थी ना, आ गई तुम बाहर, तो अब किसको दर्द हो रहा है? ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं अहमद? इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? मेरे घर वाले हैं, पूछ सकते हैं। तुम्हें तुम्हारी शॉपिंग के पैसे मिल जाते हैं ना, और वैसे भी मुझे पसंद नहीं है इस तरह मेरे मामलात में कोई भी बोले। और तुम्हें कितना पता है बिजनेस के बारे में? जो अपने मुल्क से बाहर किसी दूसरे मुल्क में आके बिजनेस करना, उसे चलाना तुम्हें लगता है आसान है? तो मतलब अगर मुझे अपना घर चाहिए होगा तो वो नहीं मिल सकता? अरे यहाँ क्या प्रॉब्लम है? क्या तकलीफ है? मतलब बिस्तर है, छत है, खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, इज्जत से रह रही हो, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? हाँ, ये तुम्हारी अम्मा ने डाला है ना तुम्हारे दिमाग में घर का आइडिया, क्योंकि उनको आना होगा यहाँ पे।
मेरी अम्मी ऐसी नहीं है। हाँ, और तुम्हें तो सब पता है कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है। वो मेरे घर वाले हैं। अगर वो मेरी फिक्र कर रहे हैं तो क्या मतलब ना करे? इसको पूछना नहीं कहते, इसको ना इंटरफेयर करना कहते हैं, और मुझे पसंद नहीं है। शाम में आने में देर हो जाएगी मुझे। तुम्हें काम करना, थोड़ी शॉपिंग को चली जाना। क्यों? अम्मा को कुछ चाहिए, कोई पाकिस्तान जा रहा है तो उसके हाथ भिजवा दूं। उन्हें यहाँ के हालात पता है? मेरी अम्मा ना मेरी जिम्मेदारी है, उनके लिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है।